हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 1113 को। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। एक मैक एड्रेस डैश बिट्स के इक्वल होता है। कितना होता है भाई मैक एड्रेस, ये बताना है आपको। मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फटाफट से देखेंगे जरा इन सारी चीज़ों को। तो मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस किसी भी एक जो सिस्टम होता है जो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ होता है उसका एक यूनिक नंबर होता है। जैसे आपका लैपटॉप, फ़ोन, कोई भी तमाम चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। तो इसका जो मैक एड्रेस होता है वो कितने उसका होता है आपके पास? ये होता है 48। कितने बिट का होता है? ये होता है 48 बिट का। बस ये याद रखने वाली बात है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं, तो इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जो है ढाल लीजिएगा। बस ये पता होना चाहिए मैक एड्रेस होता क्या है। तो मैक एड्रेस किसी भी इंटरनेट पर जुड़ी हुई डिवाइस का एक यूनिक आईडी नंबर होता है, ये यूनिक एड्रेस होता है। और इसमें आपके पास कितने का होता है? ये 48 जो है बिट का हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट वाला था, आई थिंक 94 या 96, उसके दो आंसर आ रहे थे। एक मैंने उसके साथ निकाला था, तो मैंने लास्ट वाला उसमें चेक नहीं किया था, दूसरे में ही आंसर बनना था तो मैंने दूसरे को टिक कर दिया था। उसमें दो आंसर बन रहे थे, पी के दूसरे नंबर पर भी है और डब्ल्यू के दाएं पर भी है। ऐसा आई थिंक ऐसे कोई एक पोजीशन पूछी थी, उसके दो आंसर होंगे, वो मैंने लास्ट टाइम जो है करवाया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे समझ लिया होगा। कंप्यूटर संसाधनों में प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करना है, यानी किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए जो हमारे पास डिज़ाइन किए जाते हैं या जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या आता है? जैसे हमारा पेंट हो गया, जैसे हमारे वेब ब्राउज़र के हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये पर्टिकुलर किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं जैसे वर्ड फाइल हो गया, होता है ना वर्ड फाइल, पावर पॉइंट, वो विशेष काम के लिए बनाए गए। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हम जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम को मेंटेन रखने में जिनकी हेल्प होती है, या जैसे हमने कह दिया यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो भैया सिस्टम को क्या करेगा? मैनेज करने का काम करेगा। या इसमें हम क्या बात करते हैं, जो एंटीवायरस प्रोग्राम हो जाते हैं ना, ये एंटीवायरस प्रोग्राम भी यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास आ जाते हैं। सिग्नल की शक्ति कम हुई बिना नेटवर्क को लंबाई तक बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का? हम यूज़ करते हैं भैया रिपीटर को, क्योंकि भैया हमें जो सिग्नल होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना होता है, तो सिग्नल वीक ना पड़े, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाए रखने के लिए हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से मेरे पास जैसे राउटर हो गया और हमारे पास स्विच होता है। गेटवे का काम क्या होता है? गेटवे हमारे पास जो डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। मान लो एक लेन है, एक मेन है। राउटर और स्विच में डिफरेंस क्या होता है? स्विच और राउटर लगभग एक जैसा होता है। राउटर रूट दिखाने का काम करता है। तो राउटर इस्तेमाल होता है जब आपको किसी पर्टिकुलर पाथ पे डेटा को भेजना होता है, तो आप राउटर का इस्तेमाल करते हैं। स्विच इस मामले में थोड़ा कच्चा सा है, यानी स्विच यूज़ तो होता है, मतलब हमारे नेटवर्क के में तो अंदर तो स्विच यूज़ किया जाता है, लेकिन स्विच इतना स्मार्ट नहीं होता जितना राउटर हमारा स्मार्ट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन दोनों की जो है एक एडवांटेज हो गया और एक डिसएडवांटेज हो गया। 89 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा AI उपयुक्त है? देखो AI एक्सपर्ट के लिए जब भी हम बात करते हैं तो जो प्रोलोग भाषा होते हैं ना, ये AI जो है एक्सपर्ट मानी जाती है। बाकी फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन भाषा होती है, सभी लोग जानते हैं, वैज्ञानिक उपयोग में की जाने वाली भाषा होती है। बेसिक में आप क्या करते हैं, बच्चों को, नॉट बच्चे मतलब जो बिगिनर होते हैं उनको अगर प्रोग्रामिंग हमें सिखानी होती है तब हम बेसिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास लोगो होती है जिसमें हम बच्चों को सिखाने के लिए रेखा चित्र के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, C होती है, C++, आपके पास ये अलग से जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और एक लास्ट हमने क्वेश्चन देखा था ना, इसमें सी में एक कोई क्वेश्चन था शायद लास्ट देखा था हमने, आई थिंक में ध्यान नहीं आ रहा मुझे, आप देख लीजिएगा, वो शायद हमने लास्ट में पहले भी यूज़ किया होगा, मतलब मैंने बताया होगा आपको। सही कथन का चयन करना है। एक बिट जो है एक निब्बल, ये निब्बल है भैया, ये ला कर देना इसको, एक निब्बल 4 बिट के इक्वल होती है। तो ये बात बिल्कुल आपके पास सही हो जाती है। ठीक है, एक बिट जो है 4 बिट, एक निब्बल जो है 4 बिट के इक्वल होता है। और जो बाइट होती है वो आपके पास 8 बिट के इक्वल हो जाती है। कंप्यूटर में 1 GB 10 ये KB के इक्वल नहीं होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये MB के इक्वल हो जाता है। तो 1024 MB मतलब 1 GB हो जाता है। एक बाइट 0 से लेकर 255 के बीच होता है, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाती है, 0 से लेकर 255 के बीच होता है, यानी 2 की पावर 8 हो जाएगा। यानी वो 2 की पावर 8 कितना आता है? 256 आता है ना, ये 128 दूना 56। ठीक है, 2 की पावर 8 256 होता है। यानी 0 से लेकर के 255 तक के जो आपके पास ये नंबर होंगे, यानी इसके बीच जो भी नंबर आपके पास आते हैं ये आपके पास निरूपित करता है एक बाइट। ठीक है, ये इतने से लेकर इतने तक हो जाएगा। मशीन भाषा में 1 और 2 नहीं होता है, इसमें 0 और 1 को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी के लिए जो आंसर बनेगा मेरे पास कौन सा बनेगा? पहला और तीसरा, इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 91 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब देखो, ये थोड़ा सा ना कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं।
कन्फ्यूजन होती है, मुझे लग रहा है कि बहुतों को आज कन्फ्यूजन भी हुई होगी। तो एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तो वेल एंड डन है, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन रहती है। और जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तब तब आपके ये चीज़ें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। क्वेश्चन इसमें करना क्या होता है मैं पहले बता दूँ, या तो आप नंबर ऑफ जो वेन डायग्राम है उनको अलग अलग बनाओ, देखो जो तरीका आपको आता है आप अपने तरीके से करो, आंसर सही आना चाहिए, या फिर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप कम से कम 2 से 3 डायग्राम बनाएं, जो आपको किसी भी वेन डायग्राम में अगर आंसर रॉन्ग आ रहा है, यानी जो आपके पास निष्कर्ष अगर रॉन्ग आ रहा है तो सब में रॉन्ग हो जाता है। एक तो ये तरीका है। एक तरीका जो मैं आपको बता देता हूँ, शायद वैसे तो आता ही होगा बट फिर भी, जो हम नॉर्मली गोले बना के करते हैं। कैसा कथन है, हमें कोई भी खेत घर नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है भैया, कोई भी जो खेत है, एक मैंने इधर खेत बना दिया ऐसे, और कोई भी खेत क्या नहीं है बोला, कोई भी खेत घर नहीं है, इतना पहला तो कथन ये। और सभी खेत पार्क हैं, तो हमने कहा ठीक है भैया सभी खेत पार्क हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ये पार्क हो गया। देखो पहला वाला तो बनाना सभी को आना चाहिए, एटलीस्ट जो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी बोला गया उसको बनाओ। निष्कर्ष देखो क्या बोल रहा है, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, देखो पहला का निष्कर्ष है कोई भी घर खेत नहीं है। क्या ये बात सही है, कोई भी घर खेत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। देखो खेत और घर के बीच में कोई भी इंटरलिंक नहीं है या कोई भी इंटर रिलेशन नहीं है, दोनों गोले अलग हैं, तो ये पहला वाला आपके पास बिल्कुल सही हो जाता है, निष्कर्ष फर्स्ट। दूसरा देखो कुछ पार्क खेत हैं, क्या ये बात सही है, हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये पूरा का पूरा पार्क है ना, और इस पार्क के अंदर क्या है, मेरे पास खेत है, तो मैं कह सकता हूं कि भैया कुछ जो पार्क है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे खेत है, कुछ पार्क खेत है, मैं ये बोल सकता हूँ। क्योंकि बाकी ये छूट भी तो रहा है, जो ये वाला छूट रहा है ये थोड़ा ना आपके पास यहाँ पे खेत होगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पूरा पार्क है और उसके बीच में कोई है और कुछ बोलता हुआ आंसर आए, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, कुछ पार्क खेत होंगे। और कुछ घर खेत हैं, क्या ये बात सही है, कुछ घर खेत हैं। कुछ घर खेत अगर होते तो घर और खेत के बीच में ऐसा रिलेशन बन रहा होता, तो ये घर होता, ये खेत होता, कुछ ऐसा रिलेशन बनता। तो अभी देखो घर और खेत में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा जो है इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका आंसर होगा। चलिए 92 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है, तो मैंने कहा ठीक है साहब, कोई भी बहादुर कायर नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, एक को हम बनाते हैं बहादुर, तो बहादुर को मैंने ऐसे बनाया और इधर बना दिया मैंने क्या, ये बना दिया साहब मैंने कायर, तो कोई भी बहादुर कायर नहीं होता। और दूसरा है कुछ सिपाही कायर होते हैं, तो हमने कहा ठीक है साहब इसको ऐसे बना देते हैं, कुछ सिपाही क्या होते हैं, कुछ सिपाही कायर होते हैं। चलिए निष्कर्ष पर देखते हैं, कोई सिपाही कायर नहीं होता। क्या ये बात सही है, कोई भी सिपाही कायर नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पे भैया दिखाई दे रहा है कि कुछ सिपाही तो कायर हैं, तो कोई सिपाही अगर कायर नहीं होता है तो कायर और सिपाही के बीच में कोई भी रिलेशन ना होता, तो अभी तो ये गलत बात बोल रहा है। दूसरा देखो, सभी सिपाही बहादुर होते हैं, अगर सभी सिपाही बहादुर होते तो यहाँ पे सिपाही ऐसे हो रहा होता और यहाँ पे जो बहादुर होता वो बाहर से होता, तब मैं कह सकता था कि हाँ ये बात सही है, तो इसका मतलब ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। सी वाला देखना है, कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, बहादुर और सिपाही के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जो हमें क्वेश्चन बोला गया था हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब देखो इसने बोला है कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते, क्या ये बात सही है या गलत है। अगर आप सोचोगे, आप बोलोगे कि बहादुर और सिपाही के बीच में तो कोई भी रिलेशन नहीं है, अगर आप वैसा देखा जाए कि कोई भी जो बहादुर है वो सिपाही नहीं है, इसका मतलब जब कोई भी बहादुर सिपाही नहीं है तो कुछ तो अपने आप ही नहीं होंगे ना, एक तो तरीका ये है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होती है। क्वेश्चन देखो, कुछ सिपाही बहादुर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ अगर कुछ सिपाही बहादुर नहीं है इसका मतलब वो कुछ और है, और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सिपाही कायर हैं। तो मैं ये 100% ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर आपके पास कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं तो इसका मतलब वो कुछ और होते हैं, और कुछ और क्या है वो हमें नजर आ रहा है कि कुछ सिपाही जो है कायर हैं, इसलिए आपके पास सी वाला आंसर आ जाएगा। चौथा अगर आप देखोगे ना, कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, तो क्या ये बात सही है, कुछ सिपाही बहादुर होते हैं। देखो ये सिपाही है, ये बहादुर है, इन दोनों के बीच में वैसे भी कोई रिलेशन है नहीं, तो अगर रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब ये भी आपके पास कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते। यहाँ पे तो कोई भी सिपाही जो है बहादुर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ सिपाही बहादुर, गलत बोल रहे हैं तो ओके ये होते हैं बोल रहा है, इसका मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, कहाँ होते हैं भैया, बहादुर और सिपाही के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है अभी के लिए केवल आंसर होने वाला है। चलिए 93 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सभी प्लास्टिक, ओके सभी प्लास्टिक फल हैं, तो मैंने कहा ठीक है, सभी प्लास्टिक पी बनाया मैंने ये, और सभी प्लास्टिक फल हैं, तो इस प्लास्टिक के बाहर से मैंने बनाया फल, तो सभी प्लास्टिक फल हैं। फिर लिख रहा है सभी फल पुस्तकें हैं, मैंने कहा ठीक है साहब, सभी फल क्या हो गए यहाँ पे, सभी फल यहाँ पे पुस्तक हो गई, सभी फल पुस्तकें हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और कोई भी पुस्तक पतलून नहीं है, इसका मतलब पुस्तक और पतलून में कोई भी संबंध नहीं बनाना है, तो ये हमारे पास क्या हो गई यहाँ पे, पतलून हो गई, ये ऐसे बनेगा। अब इसमें जो निष्कर्ष है वो देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं, क्या ये बात सही है, कुछ पुस्तकें प्लास्टिक है। हाँ पहला वाला बिल्कुल सही है, बोलो क्यों, क्योंकि हमारे पास ये पुस्तक है पूरा बाहर से, नॉट पुस्तक, हाँ ठीक तो है, पुस्तक का गोला बाहर से है, इस पुस्तक के गोले के बीच में मेरे पास एक प्लास्टिक का गोला है,
ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपके पास पुस्तक है, और इस पुस्तक में आपके पास कुछ आपके पास हिस्सा ये आ रहा है, कौन सा, ये वाला, ये हिस्सा आ रहा है प्लास्टिक का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है, क्या कोई भी पतलून प्लास्टिक नहीं है, कोई भी पतलून प्लास्टिक नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है भैया। क्यों? क्योंकि ये पतलून है इधर और ये प्लास्टिक है इधर, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो दूसरा भी सही है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ फल प्लास्टिक हैं, क्या ये बात सही है, कुछ फल प्लास्टिक है? हाँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे ये भी तो है, यहाँ पे कुछ ऐसे दे रखा है ना, फल बाहर से है और प्लास्टिक अंदर से है, और ये बाहर से क्या है, ये फल है। तो मैं कह सकता हूँ ना, क्योंकि प्लास्टिक फल के अंदर है, तो मैं कह सकता हूँ कुछ प्लास्टिक फल है, तो मतलब ये वाला भी आपके पास सही है। और लास्ट कह रहा है कुछ पतलून फल हैं, क्या ये बात सही है, कुछ पतलून फल हैं? अगर कुछ पतलून फल होते तो इनके बीच में ऐसा कुछ ना कुछ रिलेशन हो रहा होता, कुछ वाला, जो अभी नहीं है, इसका मतलब ये वाला नहीं आएगा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा इसका आंसर होंगे, और जो ऑप्शन ए होगा इसका, ये अनुसरण कर रहा होगा, बाकी इसमें गलत हो जाएंगे। 94 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 94 क्वेश्चन में जरा समझना, कुछ गन स्टील है, चलो ठीक है साहब, हमने बना दिया कुछ गन स्टील है और सभी आयरन सिल्वर है। क्या बोल रहा है? कुछ गन स्टील हैं और सभी आयरन सिल्वर है। निष्कर्ष, ओके, इसने बोला कुछ गन स्टील है, तो मैंने कहा ठीक है, कुछ गन हो गया ऐसे और कुछ गन मैंने बना दिया स्टील ऐसे, शायद मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूँ, और सभी आयरन सिल्वर हैं, सभी आयरन क्या हो जाएगा, सिल्वर। ओके, इसको ऐसे बना देते हैं, पहले ऐसे बनाते हैं, सभी आयरन, ये आयरन का हो गया आई, सभी आयरन सिल्वर है और कुछ गन स्टील है, कुछ गन हो गए मेरे पास स्टील, ये मेरे G4 गन हो गए, ये कुछ कुछ ऐसा बनेगा। निष्कर्ष देखो, सभी गन सिल्वर हैं, क्या सभी गन सिल्वर हैं? अभी के लिए ये बात गड़बड़ हो जाती है, गलत है भैया। दूसरा, कुछ गन सिल्वर नहीं है, कुछ गन सिल्वर नहीं है, ओके, ये बात बिल्कुल सही है। पर ओके, यहाँ पे देखो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए, एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखो दोनों में देखिएगा, यहाँ पे भी एक बात हो रही है, किसके बारे में, यहाँ पे भी गन है, यहाँ पे भी सिल्वर है। निष्कर्ष देखना, यहाँ पे भी गन है और यहाँ पे भी सिल्वर है, ध्यान दीजिएगा। जब ये दोनों सेम मतलब एक जैसी वैल्यूज़ आ जाएँ, ये भी गन सिल्वर, और ध्यान दो यहाँ पे सभी गन सिल्वर है, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। सेम आपके पास जो है एक, मैं कह सकता हूँ वैल्यूज़ हैं, यानी जिसके बारे में बात हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब ऐसी कंडीशन आएगी, या तो ऐसे कंडीशन है या सेम कंडीशन ऐसी हो और क्वेश्चन ये बोल दे कि कोई भी गन सिल्वर नहीं है, कोई भी गन सिल्वर नहीं है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाए तो तब आपके पास या वाली कंडीशन लगेगी, या तो फर्स्ट होगा या तो दूसरा होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो मैंने कहा किसी क्लास में कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैंने कहा एक तरफ तो मैंने कहा सभी विद्यार्थी पास हो गए, एक तो बात ये बोली मैंने, और मैंने फिर ये बोला कोई भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ। तो भैया सीधी सी बात है, एक ही बात सही हो सकती है, या तो ये बात सही हो सकती है कि सभी विद्यार्थी पास हो गए, या बात ये हो सकती है कि सभी विद्यार्थी फेल हो गए या कोई भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ। अरे दोनों में से एक ही बात तो हो सकती है। सेम यहाँ पे भी तो यही है, मैंने कहा सभी गन सिल्वर हैं, और अगर मैं ये कर दूँ कोई भी गन सिल्वर नहीं, अरे एक ही बात तो सही होगी। दूसरी बात, अगर मैंने बोल दिया सभी विद्यार्थी पास हैं और मैंने कहा कुछ विद्यार्थी फेल हैं, इसका मतलब अभी भी तो कॉन्ट्रडिक्शन का बात हो रही है ना। अगर मैंने कहा कुछ विद्यार्थी फेल हैं, इसका मतलब कुछ ही विद्यार्थी पास हो रहे हैं, और एक तरह मैं कह रहा हूँ सभी विद्यार्थी पास हैं। इसका मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सेम एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, तब ध्यान रखना या वाली कंडीशन आएगी। और शायद ऐसा क्वेश्चन ना, अभी ये लास्ट टाइम ये पटवारी का जो पेपर हुआ था उसमें भी देखना ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसमें भी या वाली कंडीशन थी। तो या वाली कंडीशन के लिए ये वाली चीज़ें, बाकी कुछ नहीं देखना है, बाकी डी आंसर आ जाएगा इसका, दैट्स इट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्या कह रहा है। सभी चमगादड़ पक्षी हैं, तो लो बना दे भैया, ये चमगादड़ हो गया, सभी के सभी चमगादड़ हमने क्या बना दिया, पक्षी बना दिया, तो सभी चमगादड़ हो गए पक्षी। कुछ चूहे चमगादड़ हैं, तो हमने ठीक है साहब, कुछ चूहे हमने चमगादड़ बना दिए, ये चूहे हो गए। ओके, बस इतना ही है, इतना ही है। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ चूहे पक्षी हैं, क्या ये बात सही है, कुछ चूहे पक्षी हैं? हाँ बात बिल्कुल सही है, ये नज़र आ रहा है ना, कुछ चूहे पक्षी हैं भैया। इनका थोड़ा सा पक्षी और चूहे के बीच में एक कुछ का आपको एक मैं कह सकता हूँ कि एक रिलेशन है। दूसरा देखो, कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, क्या ये बात सही है, कुछ पक्षी चमगादड़ है? ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया देखो पक्षी ऐसा है गोला और इसके अंदर चमगादड़ है, तो मैंने अभी तो बोला पक्षी पूरा गोला है, तो उस पक्षी में अंदर कुछ चमगादड़ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। कुछ पक्षी क्या है, चमगादड़ है। हाँ, सभी चमगादड़ पक्षी हैं, इसका मतलब ये होता है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कुछ पक्षी क्या हो जाएंगे, चमगादड़ हो जाएंगे, तो दूसरा भी सही है। और सभी चूहे चमगादड़ हैं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। सभी चूहे चमगादड़ होते तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया चमगादड़ के अंदर आपके पास चूहा आ रहा होता, सभी चूहे चमगादड़ है ना, तो ये चूहा ऐसे होता
ऐसे और चमगादड़ इसके बाहर से होता, तब ये सही बात हो जाती। तो मतलब अभी के लिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब पहला और दूसरा केवल आंसर बनेगा, इसमें है कहीं बी वाला ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। चलिए साहब, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि आज के इन क्वेश्चनों में रहा होगा बहुत सारे लोगों को डाउट, जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सभी प्रोफेसर पुरुष हैं। चलो बना लेते हैं, मैंने बना दिया यहाँ पे प्रोफेसर, सभी प्रोफेसर, सभी प्रोफेसर साहब क्या हैं, सभी के सभी प्रोफेसर क्या हैं, पुरुष हैं। सभी प्रोफेसर मैंने बना दिए पुरुष, ये बन गए पुरुष। और सभी पुरुष क्या हैं, सुंदर हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना एक जैसे भी हो गए, सभी प्रोफेसर क्या हैं, सुंदर हैं, या ऐसे बनाओ, मतलब इस तरीके से बन सकता है, ये बन जाएगा। और लास्ट में इसने बोला कुछ पुरुष क्या है, प्रोफेशनल है। कुछ पुरुष हैं तो मतलब यहाँ तक बनाओ, पुरुष तक, यहाँ से ऐसे, और कुछ पुरुष क्या है, प्रोफेशनल, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, ये प्रोफेशनल हो गए, ऐसे बनेगा ये इस तरीके से। अब इसका निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष, कोई प्रोफेशनल सुंदर नहीं है। क्या ये बात सही है, कोई भी प्रोफेशनल सुंदर नहीं है? ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भैया कोई प्रोफेशनल सुंदर नहीं है, ये है तो, ये कुछ का साइन आ तो रहा है, कुछ प्रोफेशनल सुंदर है तो ये बात गड़बड़ हो जाती है। दूसरी देखो, कुछ प्रोफेशनल प्रोफेसर हैं, कुछ प्रोफेशनल प्रोफेसर हैं, ये बात बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये प्रोफेशनल हो गया, ये प्रोफेसर हो गया, इन दोनों के बीच में कुछ का तो रिलेशन ही नहीं है। मतलब देखो ना, ये गोला अलग है, ये गोला अलग है, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा देखो, कुछ सुंदर प्रोफेशनल है। क्या कुछ सुंदर प्रोफेशनल है? हाँ बिल्कुल सही है। देखो सुंदर वाला गोला पूरा बाहर से, इस पूरे गोले के अंदर है प्रोफेशनल, तो पूरा सुंदर से ढका हुआ गोला है, और उस पूरे सुंदर के गोले में आपको कुछ हिस्सा प्रोफेशनल का भी, नॉट प्रोफेशनल, प्रोफेसर का आ रहा है। इसका मतलब ओके, अच्छा ये तो प्रोफेशनल है ना, हाँ ये वाला आ जाएगा फिर, ठीक है ये वाला, तो ये तो इजी है ना ये वाला। देखो कुछ सुंदर क्या है, प्रोफेशनल है, हाँ ये बात सही है, ये सही है। चौथा देखो, कुछ प्रोफेसर सुंदर हैं, कुछ प्रोफेसर सुंदर हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। कुछ प्रोफेसर सुंदर है, सुंदर का पूरा गोला है, उसके अंदर एक प्रोफेसर का हिस्सा है, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी तीसरा और चौथा इसमें आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल कुछ कैपेसिटर डायोड है। मैंने कहा ठीक है ये कैपेसिटर है, और कुछ ही कैपेसिटर है जो डायोड है, तो ठीक है सब कुछ कैपेसिटर मैंने डायोड बना दिए। केवल कुछ डायोड रजिस्टर है, तो मैंने कुछ डायोड को क्या बना दिया, रजिस्टर बना दिया आर। और सभी रजिस्टर इंडक्टर हैं, तो ठीक है साहब सभी रजिस्टर को इंडक्टर बना देते हैं, तो इस तरीके से हमने बना दिया, हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी कैपेसिटर रजिस्टर हैं। क्या ये बात सही है, सभी कैपेसिटर रजिस्टर हैं? भाई नहीं, सभी का मतलब होता तो सभी कैपेसिटर अंदर होता और सभी कैपेसिटर रजिस्टर होता, तो ये कुछ ऐसे बनता, तो ऐसा तो है नहीं, तो पहला गलत है। दूसरा, कुछ इंडक्टर डायोड है, हाँ बिल्कुल है भैया, इंडक्टर और डायोड के बीच में कुछ का रिलेशन है, तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। यानी आपके पास केवल दूसरा जो है इसमें अनुसरण करेगा और नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, उम्मीद करूँगा ये बात सबको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और था इसमें, कुछ मैं बताने की सोच रहा था आपको। सभी चमगादड़ पक्षी हैं, एक क्वेश्चन तो था कुछ ऐसा। देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, इसको भी ध्यान रखो। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है ना, देखो इसमें कथन जब भी पॉजिटिव हो, जैसे कुछ गन स्टील है, ये पॉजिटिव कथन है, मतलब नेगेटिव कहीं नहीं है। दूसरा देखो सभी आयरन सिल्वर है, ये भी पॉजिटिव कथन है। जब भी पॉजिटिव कथन हो, पॉजिटिव कथन का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे देखो कुछ गन सिल्वर आ गया ना, इसमें नहीं आ गया, तो ये तो कभी आंसर नहीं हो सकता, ये बात भी ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको ना एक पहला ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए भी गलत है, तो तब भी आप जो है यहाँ तक जो है पहुँच सकते थे। मतलब एक नॉर्मल वे में कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बुद्धि में रखना ये चीज़ कि हाँ ऐसा भी कुछ, ऐसा कुछ हो सकता है। चलो 96 हो गया था, 97 हो गया था, 98 बताना ना मुझे, ओके। 98 देखो, अमित क्या है बोला, अच्छा क्षेत्र रक्षक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? अमित क्या है, अमित एक अच्छा क्षेत्र रक्षक है, मतलब एक बनाओ क्षेत्र रक्षक, तो ये हो गया मेरे पास क्षेत्र रक्षक। एक क्षेत्र रक्षक का गोला बनाओ, ये क्षेत्र रक्षक का गोला हो गया। और सभी क्षेत्र रक्षकों के हाथ बड़े होते हैं, तो ये क्षेत्र रक्षक हैं, और सभी क्षेत्र रक्षकों के हाथ क्या होते हैं, सभी क्षेत्र रक्षकों के हाथ बड़े होते हैं, बड़े हाथ, ये ऐसे बनेगा। अब इसने जैसे ये बोला था कि अमित एक अच्छा क्षेत्र रक्षक है, इसका मतलब अमित कोई लड़का है, और वो अमित मान लो कि वो क्षेत्र रक्षक में, तो मतलब अमित क्षेत्र रक्षक के अंदर है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अमित इस क्षेत्र रक्षक के अंदर है जो एक अच्छा क्षेत्र रक्षक है। अच्छा इसे निष्कर्ष क्या बोले, निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष है बड़े हाथ वाले सभी लोग क्षेत्र रक्षक होते। क्या ये बात सही है? सही बात है ना। देखो क्षेत्र रक्षक जो है आपके पास, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बड़े हाथ वाले सभी क्षेत्र रक्षक होंगे, तो बड़ा हाथ अंदर होना चाहिए था और क्षेत्र रक्षक बाहर से होना चाहिए था, तो बड़ा हाथ ऐसे आना चाहिए, क्षेत्र रक्षक ऐसे आना चाहिए था, तब ये बात सही हो जाती। तो पहला तो गड़बड़ हो गया, नहीं हो सकता। दूसरा देखो, अमित के हाथ बड़े हैं, देखो सिंपल सी बात है,
जब जो क्षेत्र रक्षक है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना कि सभी क्षेत्र रक्षकों के हाथ बड़े होते हैं, ये बात तो सभी मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी क्षेत्र रक्षक हैं उन सभी के हाथ बड़े हैं, क्योंकि बड़े हाथ के अंदर क्षेत्र रक्षक है, तो सभी क्षेत्र रक्षकों के बड़े हाथ होंगे। अब क्योंकि अमित इस क्षेत्र रक्षक का हिस्सा है, तो ऑब्वियस सी बात है अमित का भी क्या होगा, हाथ बड़ा होगा। तो इसमें दूसरा इसका आंसर आ जाएगा, यानी सी वाला इसका आंसर हो रहा होगा। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आ रही होगी। 99 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। 99 देखते हैं। सभी महिलाएं वृक्ष हैं साहब? नहीं। सभी महिलाएं फूल हैं, तो मैंने क्या कहा, ये महिलाएं हैं, और सभी महिलाएं हमने बनाया फूल, तो हमने फूल को ऐसे बनाया। और सभी फूल वृक्ष हैं, तो सभी फूल को मैंने ऐसे बना दिया, ये मैंने वृक्ष लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी महिलाएं वृक्ष हैं, क्या ये बात सही है? हाँ, बात बिल्कुल सही है भैया। सभी जो महिलाएं हैं, एम जो है वो वृक्ष के गोले के अंदर है, ये सही है। और सभी वृक्ष महिलाएं हैं, क्या ये बात सही है? सभी वृक्ष महिलाएं हैं, ये बात बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। अगर सभी वृक्ष महिलाएं होती तो वृक्ष ऐसा होता और महिला इसके बाहर से होता, तब ये कंडीशन बन सकती थी। यानी अभी के लिए केवल निष्कर्ष जो है फर्स्ट वाला अनुसरण करता है, बाकी नहीं करेगा। आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी फूल मोमबत्ती हैं। मैंने कहा ठीक है, ये फूल हो गया, और सभी फूल मोमबत्ती हैं, तो मैंने मोमबत्ती ऐसे बना दी। और कोई भी मोमबत्ती लैटर्न नहीं है, तो ठीक है सा, ये लालटेन नहीं है। ठीक है, लैटर्न लालटेन, तो ये आपके पास लालटेन नहीं है, ये हम इसको ऐसा बना सकते हैं। अब देखो निष्कर्ष, देखो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कोई फूल लैटर्न नहीं है। क्या ये बात सही है? कोई फूल लैटर्न नहीं है, हाँ बात तो सही है ना, नहीं है ना, तो ये वाला बात सही हो जाता है। पहला तो बिल्कुल सही है। और दूसरा, सभी मोमबत्ती फूल हैं, सभी मोमबत्ती, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है भैया। अगर सभी मोमबत्ती फूल होती तो मोमबत्ती ऐसे अंदर से होती और बाहर से आपके पास क्या होता है, ये फूल होता है, तो ये ऐसे बनता। तो अभी के लिए नहीं है, तो यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है इसका आंसर आएगा, यानी डी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, जबकि ये तो इवन ये तो फिर भी क्वेश्चन हल्के हैं। मतलब मुझे फिर भी लगा कि ये मतलब ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कि जहाँ पे इंसान को कन्फ्यूजन हो। शायद इसमें दो ही क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, एक ये अमित वाला और एक स्टार्टिंग शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन, उसमें कुछ हो सकता था। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी। जितने प्रैक्टिस लगाते रहोगे, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, वैसे वैसे समझ में चीज़ें आती चली जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ।